बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। वे दिव्य माता पिता थे जिन्हें सभी जीव प्रेम करते थे। पर जब शिव ध्यान या युद्ध में जाते तो पार्वती को कभी कभी अकेलापन महसूस होता। वह चाहती थीं कि उनका कोई अपना हो, एक पुत्र जो हर समय उनके साथ रहे। एक दिन जब पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थीं, उन्होंने चंदन लेप से एक प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंके। वह आकृति एक उज्जवल सुंदर बालक बन गई, उनका पुत्र गणेश। उन्होंने उसे बहुत प्रेम दिया और अपना रक्षक घोषित किया। पार्वती ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, इस द्वार की रक्षा करो और जब तक मैं स्नान कर रही हूं किसी को अंदर ना आने दो। गणेश ने नमस्ते कर कहा कि वे आज्ञाकारी रहेंगे। किंतु शीघ्र ही भगवान शिव लौटे और वे आश्चर्यचकित हुए कि एक बालक मार्ग रोके खड़ा है। गणेश शिव को नहीं पहचान कर उन्हें रोका। मां अंदर है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, शिव ने समझाया, पर गणेश ने मना कर दिया। उनके बीच क्रोध उत्पन्न हुआ। देव एकत्र हुए, युद्ध आरंभ हुआ। शिव की सेना ने उस नन्हे बालक पर आक्रमण किया, पर गणेश पुष्ट रहे और सबको परास्त किया। अंततः शिव स्वयं उस बालक से लड़े। शिव के त्रिशूल के प्रहार से गणेश का सिर कट गया। जब पार्वती ने अपने पुत्र को निह प्राण पाया तो वह गंभीर वियोग में टूट पड़ी। उनका शोक क्रोध में बदला और वे काली के भीषण स्वरूप में प्रकट हुई। सारा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। उन्होंने कहा कि यदि उनका पुत्र जीवित न हुआ तो वह संप्रति सृष्टि को विनष्ट कर देंगे। देव उनके पास जाकर भीख मांगने लगे। शिव ने अपनी भूल समझी और गणेश को जीवित करने का वचन दिया। शिव ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि वह प्रथम ऐसा प्राणी ढूंढे जिसका सिर उत्तर की ओर पड़ा हो। वे एक हाथी के पास पहुंचे। उसका सिर उत्तर की ओर पड़ा था। उसे लाया गया और गणेश के शरीर पर लगाया गया। शिव ने मंत्रों से उसे फिर प्राण दिया। पार्वती ने अपने पुत्र को हर्ष से आलिंगन किया। शिव ने घोषणा की, यह बालक मेरा पुत्र भी है। उसे पहले पूजा का स्थान मिलेगा। किसी भी नए कार्य, प्रार्थना या यात्रा से पहले उसकी पूजा करें। उसे कहा गणेश कहलाएगा। विघ्नहर्ता, जो विघ्नों को हराता है। तब से गणेश सबके प्रिय हो गए। हर नया आरंभ उनकी पूजा से होता है। गणेश के और भी प्रसिद्ध किस्से हैं जो उनकी बुद्धि और धैर्य को दिखाते हैं। आइए उनके कुछ प्रसिद्ध प्रसंग देखें। एक बार शिव्यास ने महाभारत को पढ़ने की इच्छा जताई और किसी तेज बुद्धि वाले लेखक की आवश्यकता पड़ी। केवल गणेश में इतनी बुद्धि और गति थी कि वे ऋषि की तीव्र गति की लिप्यंतरण कर सके। जब उनकी कलम टूट गई तो गणेश ने रुकना मना किया। उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ा और उसे कलम बना लिया ताकि लेखन बिना रुकावट चलता रहे। एक बार गणेश और उनके भ्राता कार्तिकेय के बीच बुद्धिमत्ता का प्रश्न उठा। वे तय करते हैं कि कौन दुनिया का चक्कर लगाएगा। कार्तिकेय मोर पर उड़ गया, पर गणेश ने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाया और कहा, आप मेरा संसार है। इसलिए उन्हें आशीर्वाद मिला और उन्हें बुद्धिमान कहा गया। ये कथा उनकी बुद्धि और विनम्रता को दर्शाती है। एक बार उनके जन्मदिन पर गणेश ने बहुत सारा मोदक खाया। जब वे अपने मुश्क पर जा रहे थे, उनका पेट फट गया और उन्होंने उसे सांप से बांधा। चांद ने यह देखकर हंस उड़ाया। क्रोधित होकर गणेश ने उसे शाप दिया, जो गणेश चतुर्थी पर चंद्र को देखेगा उसे मिथ्याचार का सामना करना होगा। और बाद में वह शाप कुछ खत्म किया गया। केवल अनायास चंद्र को देखने पर ही दुर्भाग्य होता है। हाथी का सिर इक्वल साइन बुद्धि और शक्ति। बड़े काने इक्वल साइन अधिक सुनो कम बोलो। छोटी आंखें इक्वल साइन एकाग्रता। सूंड इक्वल साइन अनुकूलनशीलता। मूषक वाहन यह सिखाता है कि सबसे छोटा प्राणी भी ज्ञान का वाहक बन सकता है। जब भी लोग नया आरंभ करते हैं, यात्रा, व्यापार या पढ़ाई, वे पहले गणेश से प्रार्थना करते हैं। आइए अब गणेश की अन्य प्रसिद्ध कथाएं और उनका अर्थ देखें। पहला, दांत क्यों टूटा। दूसरा, दुनिया की दौड़। तीसरा, चंद्र का शाप। जब महाभारत रचा जा रहा था, व्यास जी ने गणेश को लेखक बनाया। लेखन के बीच कलम टूटने पर गणेश ने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बनाया ताकि लेखन रुक न सके। दौड़ में कार्तिकेय दूर दूर गया, पर गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर कहा, आप मेरा संसार हो। इस बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें सम्मान मिला। चंद्र ने गणेश का मजाक उड़ाया, जिससे गणेश ने शाप दिया। बाद में शाप में नरमी आई। गणेश चतुर्थी पर अनायास चांद देखने को दुर्भाग्य माना गया। हाथी का सिर इक्वल साइन बुद्धि व शक्ति। बड़ी काने इक्वल साइन अधिक सुनो कम बोलो।
छोटी आंखें इक्वल साइन एकाग्रता, सूंड इक्वल साइन अनुकूलनशीलता। मूषक बतलाता है कि सबसे छोटा भी ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए सक्षम हो सकता है। लोग जब नया कार्य आरंभ करते हैं, व्यापार, पढ़ाई या यात्रा, वे पहले गणेश से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे विघ्नहर्ता है। गणेश केवल आरंभ के देवता ही नहीं, वे बुद्धि, विनम्रता और भक्ति का प्रतीक भी है। परिवार और समाज में गणेश का स्थान इसीलिए अति महत्वपूर्ण है। वे हर बाधा पर विजय दिलाते हैं। यही कारण है कि गणेश की प्रार्थना हर नए आरंभ से पहले की जाती है। वे विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और शुभ फलदाता है। इस प्रकार प्रेम से जन्मे गणेश शिव के आशीर्वाद से पूज्य हुए और समस्त लोक के प्रिय बन गए। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपने परिवार के साथ साझा करें और अगले धार्मिक कथा के लिए जुड़े रहें। जय श्री गणेश।